हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो अपने पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन था उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन और रूल रेगुलेशन थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग थी, उसके बारे में बात की थी। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया था, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर बात करें अपन परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की, क्रमचय और संचय की, तो उसका जो डिटेल्ड जो स्टडी है वो अपन आगे, जैसे 7.1 में बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। जो 7.2 है उसमें फैक्टोरियल के बेसिस पे होगा। जो प्योर 7.3 है उसमें आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और जो 7.4 है उसमें आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो कल मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, कैसे किसी नंबर को या फिर कितने डिजिट्स को रोटेट करके अपन कितने उससे डिफरेंट टाइप के नंबर्स बना सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट को काम में लेके अपन बना सकते हैं, जिसमें जब आपके पास रिपीट जो अल्फ़ाबेट थे, सपोज जैसे APPLE वाला मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें P 2 बार आया था, तो उसको अरेंज करके, उसके अल्फ़ाबेट को अरेंज करके कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, इसके बारे में अपन ने बात की थी, ठीक है। तो ऐसे से ही कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो आपको एक्सरसाइज 7.1 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर्स है वो बनाए जा सकते हैं। नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, है ना। आपके पास टोटल जो डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी है, वो है 1 2 3 4 5, है ना। टोटल कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। कौन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इनको काम में लेके आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ठीक है। जैसे अभी देखो मैं स्टार्टिंग का जो 1 2 क्वेश्चन करूँगा तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अलग लगे, फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँगा तो आप खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो टोटल अपने पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, उनको काम में लेके अपने को जो नंबर फॉर्म्ड करना है, जो नंबर बनाना है, वो जो संख्या बनानी है वो 3 डिजिट की होनी चाहिए। तो जितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है या कोई भी मीनिंग बनाना है तो उतने बॉक्सेज आप बना लो, उतने बॉक्स बना लिए अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन की 2 कंडीशन है। पहला केस क्या है कि जो आप नंबर बना रहे हो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और दूसरे में रिपीटेशन अलाउ है, या फिर शायद फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है रिपीटेशन अलाउ है ना। फर्स्ट पार्ट में बोला है रिपीटेशन अलाउ है और सेकंड में बोला है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्सेस बना लो, ठीक है ना। तो सेकंड वाले में भी 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, इसमें रिपीटेशन अलाउ है, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउ होने का क्या मतलब है, जो भी अपन 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे, सपोज 3 डिजिट का कोई भी नंबर लिखा, जैसे आपने 3 2 और 5 ऐसे नंबर लिख लिया, 3 2 और 5, ठीक है ना, ये 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे जो पहला केस है उसमें ये बोलना चाह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है। इट मीन्स आपने 3 को स्टार्टिंग में लिखा है, मतलब 3 को आप जैसे 2 करके 2 लिख दिया, यहाँ पे 3, मतलब 3 को रिपीट कर सकते हो, है ना। 2 बार भी रिपीट कर सकते हो, जैसे 3 बार भी रिपीट कर सकते हो। तो ये भी क्या है, एक 3 डिजिट का नंबर है, इन्हीं से बना हुआ है। कौन से वाले केस में, जब रिपीटेशन अलाउ है। सपोज आपने लिखा 5 2 5, तो इसमें आपने किसको रिपीट कर दिया, 5 को। कोई जरूरी नहीं है यहाँ लिखो, तो 5 5 2 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 3, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी काम में ले सकते हो। इस टाइप से नंबर बनाने हैं, समझ में आ रही है बात। तो जो पहला केस है उसमें आपके पास क्या, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, टोटल वे निकालने हैं, टोटल वे निकालने हैं कि टोटल कितने डिजिट फॉर्म्ड हो सकते हैं, टोटल कितने डिजिट आपके पास बन सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जो पहली वाली पोजीशन है, ये जो फर्स्ट पोजीशन है मेरी, ठीक है, यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। मैं नॉर्मली यहीं से स्टार्ट करूँगा, बाकी कुछ क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। 1 प्लेस 2 प्लेस 100 प्लेस ऐसे भी कुछ कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल हो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है एंड 5 भी आ सकता है।
तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने मेथड हो गए अपने पास? 5 वेज हो गए, ठीक है ना। कितने वे हो गए? 5 वेज हो गए, ठीक है ना। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है ना। फिर अगला बोल रहे रिपीटेशन अलाउ है। सपोज यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं अपने पास? 5 है, 1 2 3 4 5, है ना। तो आप बोलोगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब रिपीटेशन अलाउ होने का सपोज यहाँ पे कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, इस बॉक्स में 5 तरीके हैं, तो पांचों में से कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि कौन आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो फिर आगे वाले बॉक्स पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ कि रिपीटेशन अलाउ हो, मतलब 2 यहाँ फिल हो गया, मतलब 2 यहाँ पे वापस आ सकता है। उस केस में फिर से इस बॉक्स को फिल करने के अपने पास कितने तरीके होंगे? वापस के 5 ही तरीके होंगे, क्यों यहाँ इस बॉक्स में क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी आ सकता है। तो अगेन कितने मेथड होंगे अपने पास? 5। और अगेन आगे वाले बॉक्स में भी जब रिपीटेशन अलाउ है तो कितने होंगे? 5 वेज होंगे। अब इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे। तो 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर 3 बनेगा 125। तो जब रिपीटेशन अलाउ हो तो 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स को काम में लेके अपन 3 डिजिट के 1 2 5 125 क्या कर सकते हैं? नंबर्स हैं उनको फॉर्म कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, ठीक है। इसका जस्ट अलग सा जो कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है, मतलब आपने अगर किसी नंबर में, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था, अब जैसे ये लिखा था 325, तो 325 इसमें से 3 2 या 5 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 3 भी एक बार है, 2 भी एक बार है और 5 भी एक ही बार है। समझ आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा? देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आप बोलोगे सर इस बॉक्स को फिल करने के 5 तरीके हो सकते हैं जैसे ऊपर थे, मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 5 तरीकों से इस बॉक्स में कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए? 5। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो सर 5 में से कोई एक तो आएगा, कोई एक, जैसे सपोज जैसे मैंने ऊपर लिया था कि भाई 2 आ सकता है ना। सपोज यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब अब 2 यहाँ नहीं आना चाहिए, जो नंबर है वो मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे वापस 2 नहीं आ सकता, क्योंकि इस वाले केस में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसमें रिपीटेशन अलाउ था तो 2 आने के बाद 2 वापस आ सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 वेज लिए। अब यहाँ पे 2 आ गया ना, तो पीछे कितने डिजिट अपने पास रिमेनिंग है? 4 डिजिट है, तो उसमें से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम पे चलते हैं, तो यहाँ पे कोई एक तो आया होगा। सपोज यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे सपोज 1 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया? 1, तो एक और कम हो गया। अब पीछे रिमेनिंग कितने हैं? 3 डिजिट, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। समझ में आ रहा है? तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उस केस में क्या हो गया? एक कम हो गया, 5 4 3। जब रिपीटेशन अलाउ है तो 5 × 5 × 5। क्लियर हो रही है चीज़? तो इस तरीके से काम करना है, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया? 20 × 3, तो ये क्या बन गया? टोटल 60। अब आप इसको थोड़ा सा तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1 प्लेस पे फिल करने के कितने मेथड हैं, ठीक है। 1 प्लेस पे कोई भी आपके पास डिजिट आ सकता है, तो उसको फिल करने के टोटल 5 वेज है। 10 प्लेस पे बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है, तो उसको फिल करने के कितने वेज है? 5 वेज है। और 100 प्लेस के लिए बात करेंगे तो उसको फिल करने के कितने प्लेस है? 5 है, ठीक है। तो टोटल 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 1 प्लेस पे, 10 पे, 100 पे क्या है? 4 3 5, तो कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ बेसिक है, थोड़ी देर पेशेंस रखो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपके पास है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। टोटल आपके पास डिजिट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपको क्या बनाना है? 3 डिजिट का एक इवन नंबर, इवन नंबर। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भैया वहाँ पे रिपीटेशन आपका अलाउ है, रिपीटेशन कैन बी, डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती है। अब इवन नंबर बनाना है अपने को, तो इवन नंबर 3 डिजिट का कोई भी इवन नंबर बताओ आप। जैसे यहाँ पे लिखोगी 3 2 और 6, 3 1 और 4, 3 1 2, ऐसे लिखोगे?
ये तो सब इवन नंबर बनने वाले हैं। तो इवन नंबर के लिए खास बात क्या है कि उसकी जो वंस प्लेस पे, मतलब जो उसका ये वाली पोजीशन होगी वंस प्लेस पे जो आएगा, है ना, इकाई पे जो आएगा, वो क्या होना चाहिए, आपके पास एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे स्टार्टिंग में कुछ भी हो, 5 यहाँ पे लिखा 3, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो वो क्या बन गया, इवन नंबर। ये चीज़ क्लियर है। तो इवन नंबर बनाने के लिए आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में, मतलब वंस प्लेस पे, इकाई पे क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अब इसमें देखो साथ साथ में कंडीशन भी आ रही है और फिर बोल रहे रिपीटेशन भी अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है तो जो पहला वाला क्वेश्चन करा तो उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। ऐसे नहीं कि आप इसको भी रिपीटेशन अलाउ है तो 1 2 3 4 5 6 है तो 6 है तो 6 × 6 × 6 ऐसा लिख दो। बनाना है वो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये बात सही है, ठीक है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या होना चाहिए, आपके पास इवन नंबर्स होने चाहिए। कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे ये जो बॉक्स बना है, इसमें क्या क्या डिजिट फिल कर सकते हैं, इसको फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 आएगा तो इवन नंबर बनेगा, 4 आएगा तो इवन नंबर बनेगा, 6 आएगा तो इवन नंबर बनेगा, क्योंकि 2 4 6 रहेगा तभी तो ये क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो केवल इस बॉक्स को फिल करने के आपके पास कितने मेथड हो गए, 3 मेथड हो गए। क्लियर हो रही है ये चीज़, कितने तरीके हो गए आपके पास, 3 तरीके हो गए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं टेंस पे और हंड्रेड्स पे। तो इस वाले केस में अपन बात करते हैं, तो यहाँ से अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इवन नंबर बोला है, 3 डिजिट का बोला है, ठीक है। और कुछ भी आ सकता है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे आए, सपोज यहाँ पे 2 आया या फिर 4 आया या 6 आया, तो उनमें से कोई भी वापस रिपीट हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो टोटल इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए टोटल नंबर वापस अपने पास कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं अपने पास, 6 है, ठीक है। तो यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। 6 में से कोई भी आने का मतलब 1 भी आ सकता है, 2B 3B 4B 5B और 6B। ऐसे इस बॉक्स के लिए बात करें तो 1B 2B 3B 4B 5B 6B। क्लियर हो रही है चीज़। तो इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 36 × 3, ये 18 और 108। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको काम करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाता, इसमें तो बोला था रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे मैंने 6 6 लिख दिया। सपोज इस क्वेश्चन को ऐसा बोला होता कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यार इसको पढ़ रहे हो ना, तो आप एक बार जो बुक की एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन यहाँ पे लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो आप बुक की जो एक्सरसाइज है अपने बुक ओपन करके रखो ताकि आप क्वेश्चन इजीली रीड कर सको, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, जैसे इसमें तो रिपीटेशन अलाउ था, कंडीशन सेम है, इवन नंबर बनाना है बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इवन नंबर बनाने के लिए अभी अपन ने बात की थी, इसके वंस प्लेस पे, मतलब इकाई पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए 2 4 6। तो 2 4 6 है ना। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 4 भी और 6 भी, ठीक है। अब 3 वेज हो सकते हैं, तो 3 में या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, एक बार में एक ही तो नंबर फिल होगा ना, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पीछे देखेंगे अपन कितने रहेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 3 तरीके होंगे इसके, ठीक है। तो उसमें से एक फिल कर दिया, कौन फिल कर दिया, 2, ठीक है ना। तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 अब वापस रिपीट ही नहीं हो सकता। तो पीछे कितने रहेंगे आपके पास, 5, पीछे कितने रहेंगे आपके पास 5। क्लियर हो रही चीज़, पीछे कितने रहेंगे 5, कौन कौन, 1 3 4 5 6। क्लियर हो रही है चीज़। अच्छा, तो पीछे 5 वेज रहे, तो 5 में से कोई सा एक तो आएगा, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। क्योंकि 2 तो मैंने लिख लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 मैंने लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ के अगर बात करें तो सपोज 5 में से कोई भी आ सकता है, तो मैंने 3 ले लिया, तो ये भी कट हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए 1 4 5 6, तो कितने डिजिट रिमेनिंग रह गए पीछे, 4। तो इसके कितने तरीके होंगे, 4 × 5 × 3, इसके कितने बनेंगे, टोटल 60 बनेंगे। कब बनेंगे, जब आपके पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है और वो 3 डिजिट का नंबर है और साथ में वो क्या है कि इवन नंबर भी है। क्लियर हो रही है चीज़। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में आप लिखना चाहो, एग्जाम में ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के आ जाओगे तो कोई नंबर देने वाला नहीं है, मैं भी नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे इवन नंबर है, 3 डिजिट का है, टोटल अपने पास डिजिट कितनी है, 6 डिजिट है। तो इवन नंबर होना चाहिए, इट मीन्स उसके वंस प्लेस पे, मतलब इकाई वाले अंक पे क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या आनी चाहिए। तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं सर, 3 वेज हो सकते हैं। क्लियर है। फिर टेंस प्लेस पे बात करेंगे तो सर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, तो 6 डिजिट में से तो कोई भी आ सकता है। तो जो 10th डिजिट है
ढाई वाली जो अंक होगा, ठीक है ना, डिजिट होगा, उसको फिल करने कितने तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे। और ऐसे ही अपन 100 प्लेस की बात करेंगे तो अगेन उसके लिए क्या होंगे, 6 होंगे। तो इस तरीके से फिर मल्टीप्लाई करके फाइनल बोल देंगे कितना बनेगा सर, 108 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़? ठीक है, अब इसी में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है अपने पास, उसमें आपसे बोला गया है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है आपके पास, ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ एक बार, आप अपने बुक में देख लो। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो स्टार्टिंग के आपको कितने अल्फ़ाबेट लेने हैं, सॉरी 10 लेटर्स को लेना है, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कितने का कोड बनाना है, 4 लेटर्स का कोड बनाना है। हिंदी में भी मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट ले रहे हैं वो, 10 ले रहे हैं, है ना, ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8 HIJ हो गए ना, 9। ठीक है, 10 हो गए। अब अपने को जो कोड बनाना है है ना, कोड बनाना है, वो कितने का बनाना है अपने को, 4 लेटर्स का कोड बनाना है, ठीक है ना, उसमें 4 अल्फ़ाबेट आने चाहिए। उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। टोटल आपके पास कितने अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, टोटल कितने आपके पास 10 है, ठीक है। और आपको 4 डिजिट का क्या बनाना है, कोई कोड बनाना है, ठीक है। तो मैंने 4 बॉक्स बना ली, मल्टीप्लाई लगा दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ भी रिपीट नहीं करना है आपको। इट मीन्स क्या हो सकता है कि जैसे मैं इस प्लेस को फिल करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, एच बी, आई बी, जे बी, कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे कितने तरीके हो गए, 10। तो इन 10 में से कोई सा तो एक आएगा, सपोज वहाँ पे आई आ गया, तो पीछे रिमेनिंग कितने, 9, सपोज फिर ई आ गया, फिर कितने 8, सपोज फिर बी आ गया, फिर रिमेनिंग कितने 7। समझ में आ रही बात? तो 4 डिजिट का 4 लेटर्स का कोड बनाना है, ठीक है। उसमें कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास टोटल तरीके बन जाएंगे, ठीक है। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हो जाएगा 90, ठीक है, और ये 0, और ये बन जाएगा 9 को 6 से करेंगे तो 54, ठीक है, और 5 और 50, 5040 टोटल बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि रिपीटेशन अलाउ हो, उस केस में क्या होता, 10 × 10 × 10 × 10, तो 10 की पावर कितना आ जाता, 4 आ जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है ना यार। अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो वीडियो कर दो लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर लो शेयर, ठीक है, ताकि जो भी नए वीडियोस आए तो आप लोग को पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, 0 से जो 9 है, 0 to 9, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको टेलीफोन नंबर बनाना है। नॉर्मली टेलीफोन नंबर में आपके पास क्या होता है, 10 डिजिट होती है, ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको टेलीफोन नंबर बनाना है उसमें कितने डिजिट है, 5। अच्छा सॉरी, मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होती है ना। टेलीफोन में तो शायद अभी भी 5 डिजिट ही होती है, पता नहीं मेरे को, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। यूज़ किसको करना है, 0 to 9। 0 to 9 का मतलब क्या क्या हो गया, कौन कौन अपने पास अभी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 1 to 9, तो 9 हो गए और 0, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। और जो अपने को फ़ोन नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का। तो मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। 0 to 9, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और जो नंबर की स्टार्टिंग है वो 6 7 से हो रही है। नंबर की स्टार्टिंग किससे हो रही है, 6 7 से, मतलब यहाँ पे 6 आएगा फिक्स है, यहाँ पे 6 आएगा फिक्स है, यहाँ पे 7 आएगा फिक्स है। नंबर की स्टार्टिंग किससे होगी, 6 7 से, ठीक है।
और नंबर बनाने कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का बनाना है। उसमें से 2 डिजिट तो आपको पहले से ही बता दिए कौन कौन है, 6 और 7। तो यहाँ तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे इस बॉक्स को फिल करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे एक ही चीज़ आ सकती है। कौन आ सकता है, 6 क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है आपके पास 7 की स्टार्टिंग 6 7 से होनी चाहिए। तो सेकंड वाले के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही तरीका है, एक ही चीज़ आ सकती है। कौन आ सकता है, 7। ठीक है, रही बात इनकी। ठीक है, तो इन तीनों में क्या क्या आएगा। ठीक है, और बोला हुआ है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नो लेटर नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, है ना। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो कोई भी डिजिट है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स 6 और 7 तो आ गए, 6 और 7 तो अपने पास आ गए, अब ये वापस नहीं आने चाहिए। ठीक है, और मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इनके लिए कंडीशन फिक्स कर दी ना, स्टार्टिंग 6 7 से होगी। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, उनका एक ही तरीका है। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया। तो टोटल कितने बने थे, 10। टोटल 10 बने थे, उसमें से 2 हट गए, तो पीछे रिमेनिंग कितने रहे, 8। तो क्या आएगा, 8 7 6, 8 7 6। रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, तो 8 7 6। रिपीटेशन अलाउ होता तो उस कंडीशन में क्या आता, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10। रिपीटेशन अलाउ होता तो 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है। तो अपने पास फाइनली आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, 56 इंटू 6। 56 को 6 से कर देंगे तो 6 को 6 से करते हैं तो 36, और 6 को 5 से करेंगे तो 33। ठीक है, 30 और 3 आ जाएगा 33, 336 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको एक कॉइन को टॉस करना है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत हेल्प करने वाली है, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, वो ध्यान से देखना यार। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मस्ट है, उसको ज़रूर देखना आप, उससे आपको पता चलेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। अब जो 5th आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, एक कॉइन है, ठीक है ना, उसको टॉस करना है 3 टाइम एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है ना, एक कॉइन को, एक सिक्के को 3 बार उछालना है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, है ना, वो उनका नंबर बताना है, कितने केस बनेंगे। तो यार ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। सपोज तुम लोग एक कॉइन को टॉस करते हो, है ना, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। कॉइन को उछाला, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। ऐसा तो है नहीं, मतलब रजनीकांत वाला केस तो है नहीं कि कॉइन को टॉस करा ना तो हेड आया ना टेल आया, वो ऐसे कॉइन मतलब ऐसे रह गया हाथ में, ऐसा नहीं होता है ना। तो अच्छा ऐसा होता है तो उस कॉइन की बात नहीं कर रहे अपन नॉर्मल वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेड टेल के लिए बात करते हैं। तो कॉइन को टॉस किया एक बारी तो क्या बनेगा, या तो हेड बनेगा या टेल बनेगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक बार जब आपने टॉस किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार टॉस कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, है ना, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो। ठीक है ना, 2 कॉइन को एक ही साथ में दोनों को टॉस कर दिया, या एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया। जो केस बनेंगे ना, टोटल केस बनेंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब देखो ये बनते कैसे हैं। जैसे अपन ने सेट पढ़ा था, ठीक है ना, यार आप लोगों ने सेट नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, सेट मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर लो। ठीक है, तो उसमें बेसिक सी जो चीज़ें थी वो अपन ने की थी। तो हेड और टेल आएगा एक बार जब अपन ने उसको टॉस किया। फिर जब दूसरी बार टॉस करेंगे, सपोज एक कॉइन मैंने ले रखा है अलग से, ठीक है ना, एक कॉइन मैंने ले रखा है अलग से, जिसमें मैंने उसको टॉस किया तो क्या बना, हेड या टेल। ठीक है ना, अच्छा इस वाले हाथ में थोड़ी देर बाद में मैंने कॉइन टॉस करा, उसमें भी क्या बनेगा, हेड और टेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके जो केसेस है उनको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो केस बनेंगे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेंगे आपकी, और 12th में तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हेड टेल पहले कॉइन का है और ये हेड टेल दूसरे कॉइन का है। मुझे तो क्या चाहिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या करना है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसको थोड़ा सा फील करो ना, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, ऐसे नहीं करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, जैसे आपने डाइस के लिए पढ़ा होगा, जब डाइस को 2 बार टॉस करते हैं तो 10 में पढ़ा होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना, 6 1 6 2, ऐसे 6 6 36 केस बनते हैं। तो ऐसे ही पहले कॉइन का हेड टेल, दूसरे कॉइन का हेड टेल, अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो इस हेड के साथ ये हेड आ सकता है, इस हेड के साथ ये हेड आ सकता है, इस हेड के साथ ये टेल आ सकता है, इस हेड के साथ ये टेल आ सकता है, हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी बारी, टेल के साथ हेड आ सकता है और टेल के साथ टेल आ सकता है।
क्लियर है। तो ये आपके पास पॉसिबल केस बन गए कब, जब आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे आपके पास, 4 बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि सर आपने तो ये बताया, तो मुझे तो कोई अलग तरीका चाहिए। तो अलग तरीका ये हो सकता है कि आपने जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस कराया, ठीक है, तो दोनों का आउटपुट आप साथ में लिखना चाह रहे हो, तो हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आया तो दूसरे वाले पे भी हेड आया, तो ये बन रहा है केस। पहले वाले पे हेड आया तो दूसरे वाले पे क्या आया, टेल आया, तो हेड टेल भी बन रहा है। सॉरी, पहले वाले पे टेल आया तो दूसरे वाले पे हेड आया, तो वो भी बन रहा है। और दूसरे वाले पे टेल आया और फिर सॉरी पहले वाले पे टेल आया और दूसरे वाले पे भी टेल आया, तो वो वाला केस भी बन रहा है। ठीक है ना। तो ये आप इजीली बना सकते हो जब सेट का कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करके उससे। ठीक है ना। और जब कॉइन होता है वो हमेशा 2 की पावर n वाले टोटल नंबर्स को फॉलो करता है। 2 की पावर n से मतलब आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, एक बार टॉस किया। ठीक है। तो 2 की पावर 1 टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। आपने कितनी बार टॉस करा, 2 टाइम्स। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, एक ही बात है। तो 2 की पावर 2 कितने केस बनेंगे, 4। आप देख सकते हो टोटल कितने केस बनेंगे, 4। अब ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में अपने से पूछा हुआ है कि पहले कॉइन के लिए जब अपने बात की हेड टेल, दूसरे कॉइन के लिए बात की तो हेड टेल, और तीसरे में भी बात करेंगे तो क्या मिलेगा, हेड टेल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, हेड टेल ही मिलेगा। तो इनका भी आपस में क्या कर देते हैं अपन, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। फिर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनते हैं। क्वेश्चन में हालांकि ये नहीं पूछा हुआ है आपको कि ये केस क्या क्या बनेंगे। ये मैं आपको आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी में इन सब के लिए जो हेल्प करेगा वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सिंपल इतना ही पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। ये तो मैंने 2 की पावर n वाला फॉर्मूला बताया, उससे भी बता सकते हो। 1 टाइम टॉस करा तो 2 की पावर 1 2, और 2 टाइम टॉस करा तो 2 की पावर 2 4, और 3 टाइम टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 क्या बनेगा, 8। लेकिन वो 8 केस कौन कौन से होंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो ये अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ये आपको पता है कि 3 हेड से लगाकर 3 टेल तक हो सकते हैं सर, जैसे यहाँ पॉसिबिलिटी बनी 2 हेड से 2 टेल तक। लेकिन वो केस कौन कौन से बनेंगे, है ना, तो वो अपन देखते हैं। ऐसे बना सकते हो, फिर जब आप सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। तो हेड टेल को हेड टेल से करते हैं, तो एच को एच से करेंगे तो क्या बनेगा, एच एच, जैसे अपन ने यहाँ पे करा था इन 2 का, क्या बन जाएगा फिर एच टी, फिर टी एच और टी टी। ये तो 2 का ही हुआ, ये तो इन दोनों का हो गया, फिर ये तो बाकी है अभी, तो मैंने तो 3 बार टॉस किया था। अब इस एच एच को किससे करते हैं, एच से, एच एच को एच से, एच एच को टी से, एच एच को एच से और एच एच को टी से। ठीक है। फिर एच टी की बारी, फिर एच टी को एच से तो एच टी एच, फिर एच टी को टी से तो एच टी टी। ठीक है। फिर टी एच की बारी तो क्या बनेगा, टी एच एच, फिर टी एच टी, और फिर टी टी करेंगे तो टी टी एच, और फिर टी टी और टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे। वो बने बताया 2 की पावर 3। अब वो आप बना भी सकते हो। अब ऐसे ही अगर बात करें कि 2 की पावर 4, मतलब कॉइन को 4 बार टॉस कर दिया, 4 बार टॉस करते कितने केस बनेंगे, 16। तो क्या करना है, ये जो केस बने हैं इनको बस किससे मल्टीप्लाई करवाना है, हेड टेल से। ऐसे केस बनेंगे एच 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 को एच के साथ, तो वो कैसे बनेंगे, एच 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 एच। ठीक है। फिर एच एच को किसके साथ, टेल के साथ, तो क्या बनेगा, एच 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 और टी। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। और कहाँ जाके ख़त्म होगा, टी 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 और टी पे। ऐसे कितने केस होंगे, 16 केस होंगे। ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में केवल आपसे इतना ही पूछा हुआ है कि एक जो सिक्का है कॉइन है उसको 3 बार आप उछालते हो। ठीक है ना, 3 बार टॉस करते हो, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसमें पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो टोटल कितने होंगे, जब 3 बार टॉस करेंगे तो 8 होंगे। कौन कौन से होंगे मैंने वो भी बता दिया आपको। क्लियर है। तो बस लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है ना, 7.1 के लिए छोटा सा आपके पास एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। 6 क्वेश्चन में आपके पास है, गिव 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। आपके पास 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के, तो उससे आपको डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं। इफ़ ईच सिग्नल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो इसमें आपको बोला हुआ भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों का एक दूसरे के नीचे आप क्या करो, प्रयोग करो। ठीक है ना। तो आपके पास टोटल फ्लैग कितने हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा है। एक फ्लैग बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 कलर्स का यूज़ करना है। ठीक है ना। अब डिफरेंट कलर के अपने को क्या बनाने हैं, वहाँ पे सिग्नल्स बनाने हैं।
तो टोटल आपके पास जो फ्लैग्स है वो क्या है, 5 है, ठीक है ना। उसमें अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, सपोज एक रेड है, ठीक है ना, एक ब्लू है, एक वाइट है, कोई भी ऐसे समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक रेड है, ब्लू है, वाइट है, एक येलो हो गया, ठीक है, और एक ले लेते हैं कोई सा भी, एक ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अपने को फ्लैग बनाना है, फ्लैग ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है तो मैं बना देता हूँ। ऐसे फ्लैग बनाना है, उसमें क्या करना है, 2 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग यूज़ करने, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। एक के नीचे दूसरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आपने यहाँ पे रेड लिया और यहाँ पे भी रेड ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है ना। तो 2 कम से कम 2 नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 2 में तो फिर आगे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 नहीं है यहाँ पे, केवल बोला हुआ है कि 2 फ्लैग 2 कलर के 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वाले बॉक्स को मैं फिल करूँ, मतलब कि अगर इस वाले फ्लैग को मैं कलर देना चाहूँ तो वो रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5, मतलब इसमें कलर करने के अपने पास कितने वे हो सकते हैं, 5 वेज हो सकते हैं, ठीक है ना। 5 में से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। अब सपोज आपने इसको ब्लू ले लिया, ठीक है ना, इस वाले को क्या ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है। तो पीछे रिमेनिंग कितने रहे, 4, ठीक है। अब आप ऐसे बोलोगे सर मैंने यहाँ पे ले लिया रेड और फिर यहाँ पे रेड ले लिया, अभी मैंने बताया था रेड से कोई सिग्नल नहीं बनेगा, ये कंप्लीट फ्लैग एक जैसा ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेड। अपने को क्या करने हैं, डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, ठीक है ना। कम से कम बोल रहा हूँ बार बार, 2 फ्लैग्स को यूज़ करके, ठीक है ना, 2 कलर को यूज़ करके। तो एक बार जब आपने रेड यूज़ कर लिया या फिर ब्लू यूज़ कर लिया, तो वापस आपको ब्लू यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे वो क्या होगा, एक जैसा ही बनेगा। जैसे रेड लिया तो पूरा रेड ही बनेगा, सिग्नल नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जो केस होगा उसमें इनडायरेक्टली आपको बोला हुआ है कि आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको खुद को समझनी है क्वेश्चन में, इसीलिए वहाँ पे क्लियरली कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है तो क्या बनेगा, 5 और 4, तो 5 × 4 क्या बनेगा, 20 बनेगा। टोटल आप ऐसे कितने सिग्नल्स बना सकते हो, 20 बना सकते हो, ठीक है ना। ये तो छोटा सा है, घर पे ट्राई कर सकते हो आप ऐसा कुछ करके, अगर नहीं समझ में आया तो। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने रेड जैसा या फिर ब्लू जैसा कुछ ले लिया, अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो उससे ना जो सिग्नल नहीं बन पाएगा। सिग्नल मतलब ब्लैक वाइट हो गया, रेड ब्लू हो गया, ऐसे डिफरेंट कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।